हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 36, जो हम लोग जनजाति के बारे में डिस्कस कर रहे थे। झारखंड के प्रमुख जनजाति, जो आपको टोटल जो है वो 32 जनजाति है झारखंड में। तो हम लोग जो है वो जनजाति वाइज टॉपिक जो है वो कर रहे थे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चेरो, चिक, बड़ाइक और बेदिया जनजाति के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको 42 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा इस वीडियो में। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। यह आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए, जिसका एग्जाम डेट जो है वो दिसंबर में एक्सपेक्टेड डेट दिया गया है, ठीक है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें। और बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चेरो जनजाति, जो झारखंड का 18वां जनजाति है ये, ठीक है, चेरो जनजाति। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड में किस क्षेत्र में चेरो जनजाति का प्रवेश हुआ था। तो ये प्रवेश हुआ था आपका रोहतास क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चेरो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के किस जिला में है। तो झारखंड के पलामू जिला में है। सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो झारखंड के पलामू जिला में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति के लोगों स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानते हैं। तो स्वयं को चैवन ऋषि का वंशज मानते हैं, ठीक है। चेरो जनजाति के लोग चैवन ऋषि का वंशज मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। सत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है वो है आपका कि यह जनजाति स्वयं को राजपूत या चौहान मानती है, ये सही है पहला। दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है कि यह झारखंड की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है, ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति की बोलचाल की भाषा सदानी है, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन जो है वो क्या है, सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चेरो जनजाति में कुल कितने गोत्रों में विभाजित है। चेरो जनजाति जो है वो कुल जो है वो 7 गोत्रों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि यह जनजाति को 2 उपसमूहों में विभाजित है, जिसे 12 हजारी तथा 13 हजारी कहा जाता है, तो यह सही है पहला कथन जो है वो सत्य है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि इस 12 हजारी स्वयं को 13 हजारी का से श्रेष्ठ मानते थे, ठीक है। इस 12 हजारी स्वयं को 13 हजारी से श्रेष्ठ मानते थे, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चेरो जनजाति कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन था। तो चेरो जनजाति में 2 प्रकार के विवाह का प्रचलन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह है। तो प्रचलित विवाह जो है वो है आपका कौन सा, ढोला विवाह और चड्डा विवाह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह को संबंध में इनमें मिलान पर विचार करें, ठीक है, मिलान करना है। दिया गया है कि ढोला विवाह जो है, ठीक है, ढोला विवाह जो है वो किससे संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं कि ढोला विवाह जो है वो लड़के के घर लड़की लाकर विवाह किया जाता था, तो ये सही है, बिल्कुल सही है ये पहला, ठीक है। सेकंड जो दिया गया है वो है आपका कि चड्डा विवाह जो था वो लड़की के घर बारात ले जाकर विवाह किया जाता था, तो ये भी सही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चेरो जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता था। वधु मूल्य को दस्तूरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, चेरो जनजाति के लोग गांव को किस नाम से जानते थे। तो गांव को जो है वो डी के नाम से जानते थे। चेरो जनजाति के लोग जो है वो गांव को डी के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति का प्रमुख पेशा क्या था। तो चेरो जनजाति का प्रमुख पेशा था कृषि कार्य था। क्या था, कृषि कार्य था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है बैगा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बैगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो जादू टोना करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है माटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति के संदर्भ में निम्न कथन कौन सा सही है, यह बताना है आपको। पहला कथन है कि इस जनजाति के नाम से अंत में सी शब्द जोड़ने का प्रचलन था, तो यह सही है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि इस जनजाति का झारखंड में प्रवेश रोहतास क्षेत्र पलामू की ओर से हुआ है, तो यह भी सही है। तीसरा है कि इस जनजाति में पहाड़िया, ठीक है, हड्डियां का प्रचलन, ठीक है, इस जनजाति में हड्डियां का प्रचलन नहीं था परंतु महुआ के शराब का प्रचलन था, तो यह भी सही है, सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी जो है वो क्या है? तो सही है। तो इस तरह जो हम लोग चेरो जनजाति जो है हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट जो जनजाति देखते हैं वो है आपका चीक बड़ाई की जनजाति। नेक्स्ट जो जनजाति है वो 19वां जनजाति है। ठीक है, झारखंड का चीक बड़ाई की जनजाति। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चीक बड़ाई की जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह पहला कथन है कि यह झारखंड की एक बुनकर जनजाति थी, तो यह सही है। दूसरा है कि चीक बड़ाई की जनजाति की भाषा नागपुरी थी, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में चीक बड़ाई जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? तो चीक बड़ाई जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है गुमला और सिमडेगा जिला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि चीक बड़ाई की जनजाति कितने वर्गों में विभाजित है? तो चीक बड़ाई जो जनजाति है वो 2 वर्गों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चीक बड़ाई की जनजाति के उपवर्ग है? तो चीक बड़ाई की जनजाति के जो उपवर्ग है वो आपका बड़ गोई की है और छोट गोई की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चीक बड़ाई जनजाति में पूर्ण विवाह को क्या कहा जाता था? तो पूर्ण विवाह को सगाई कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चीक बड़ाई जनजाति में संबंध में निम्न शब्दों पर विचार करना है। ठीक है, पहला शब्द दिया गया तनरिया, खंबा, तजना और क्या दिया गया? तजना। ये 3 शब्द जो है वो दिया गया है, तनरिया, खंबा और तजना। बोला गया है कि यह जो है वो किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है वो है आपका चीक बड़ाई की जनजाति के ये गोत्र हैं। ये सब क्या है? ये सब गोत्र हैं। तनरिया, खंबा और तजना जो है वो चीक बड़ाई जनजाति के क्या है? तो गोत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चीक बड़ाई जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। इस जनजाति में अखरा तथा पंचायत व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस जनजाति में अखरा तथा पंचायत व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कि प्राचीन समय में इस जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती थी जो अब समाप्त हो चुकी है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त दोनों कथन जो है वो क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, चीक बड़ाई जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो चीक बड़ाई जनजाति का प्रमुख पेशा है कपड़ा बुनना। ठीक है, प्रमुख पेशा क्या है? तो कपड़ा बुनना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीक बड़ाई जनजाति को क्या कहा जाता है? तो चीक बड़ाई जनजाति को कहा जाता है हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। ठीक है, हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि चीक बड़ाई जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो चीक बड़ाई जनजाति का प्रमुख देवता है सिंह बोंगा है। कौन है? सिंह बोंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीक बड़ाई जनजाति की प्रमुख देवी कौन है? ठीक है, तो चीक बड़ाई जनजाति की प्रमुख जो देवी है वो है आपका देवी माई है। कौन है? देवी माई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चीक बड़ाई जनजाति में शवों को दफनाने के स्थान पे क्या कहा जाता है? तो दफनाने का जो स्थान होता था उसको मसना कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग चीक बड़ाई जनजाति भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं, तो इसमें आपको 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट झारखंड स्पेशल हम लोग सीरीज यह स्टार्ट किए हैं। उड़ान पब्लिकेशन का जो न्यू अपडेट बुक अगस्त 2023 तक आया था उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप जुड़ सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है वो जनजाति है वो है आपका बेदिया जनजाति। ठीक है,
तो बेदिया जनजाति जो है वो 20वां जनजाति है, ठीक है, झारखंड का 20वां जनजाति है बेदिया जनजाति। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। तो है आपका एक अल्पसंख्यक जनजाति कौन सा है, बेदिया और बथुड़ी जो है यह एक अल्पसंख्यक जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेदिया जनजाति स्वयं को क्या कहती है। तो बेदिया जनजाति जो है वो स्वयं को वेद निवास या वेदवाणी कहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि यह झारखंड राज्य की है एक अल्पसंख्यक जनजाति है, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति के लोग स्वयं को ऊंचे हिंदू मानते थे, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस जनजाति के लोग अपने नाम के साथ बेदिया तथा मांझी की उपाधि धारण करते थे, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी जो है वो कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बेदिया जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के मुख्यतः किस क्षेत्र में है। तो झारखंड के कहाँ किस क्षेत्र में है, तो वह आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। तो वधु मूल्य को डाली कट्टका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बेदिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो गांव के मुखिया को प्रधान कहा जाता है, ठीक है, गांव के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदिया जनजाति में गांव के प्रधान को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बेदिया जनजाति में गाँव के प्रधान को अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, तो है आपका ओहरदार या महतो के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बेदिया जनजाति में नाच के मैदान को क्या कहा जाता है। तो बेदिया जनजाति में नाच के मैदान को अखड़ा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अखड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदिया जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो आयोजित विवाह है। कौन सा विवाह, आयोजित विवाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदिया जनजाति के संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा कथन जो है वो सत्य है, सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस जनजाति में विजातीय विवाह को ठुकुर ठेनी कहा जाता था, ठीक है, ठुकुर ठेनी कहा जाता था, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति में विजातीय विवाह करना वर्जित होता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, दोनों कथन जो है वो क्या है, तो सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि बेदिया जनजाति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है वो है आपका, पहला कथन है कि इस जनजाति में पुरुषों का परंपरागत वस्त्र किरया व कच्छा होता था, ठीक है, तो ये क्या है, तो सही है, ठीक है, ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि इस जनजाति में महिलाओं का परंपरागत वस्त्र जो था वो ठेठी या पाचन होता था, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी क्या है, सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों कथन जो है वो क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि बेदिया जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा क्या था। तो बेदिया जनजाति के लोगों का प्रमुख जो पेशा था वो था आपका कृषि कार्य था। कौन सा पेशा था, तो कृषि कार्य था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बेदिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। तो बेदिया जनजाति के प्रमुख देवता आपका सूर्य देवता है। कौन है, सूर्य देवता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेदिया जनजाति में इनमें से कौन सी पूजा प्रचलित है। तो प्रचलित पूजा कौन सी है, वो है आपका सूर्याही पूजा जो है वो प्रचलित पूजा था बेदिया जनजाति में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, बेदिया जनजाति के धर्मस्थ को क्या कहा जाता है, ठीक है, बेदिया जनजाति के धर्म स्थल को क्या कहा जाता है। तो धर्म स्थल को सरना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग इस वीडियो में 3 जनजाति जो वो कवर कर चुके हैं। कौन कौन सा, वो है आपका चेरो जनजाति, चीक बड़ा की जनजाति और बेदिया जनजाति, ठीक है। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।